नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपना आशियाना की टीम यहां पर पहुंची है। राजकुमार जी और अपना आशियाना के जो फीमेल काउंसलर हैं अनु मदान जी, वो यहाँ पर पहुंचे और बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं माँ से। क्या नाम है बेटे तेरा? पूनम। ये कितने साल का बच्चा है? 1 साल का जी, 2 महीने का होगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? सालवन की लड़की हूँ जी, नैन शादी हुई है मेरी। अच्छा, क्या हो क्या गया? घर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटे? जी मेरे ससुराल वाले कह रहे कि भी हम नहीं रखना चाहते। क्यों? क्या कारण रहा? मेरी ननद बोल रही है जी मेरे घर में मेरी चला, अगर मैं बोल दूंगी तो मेरे घर वाले रखेंगे, नहीं तो ननद ब्याही हुई है क्या? हाँ जी, शादी हो रही है। तो वो फिर आपके घर में क्या करने आती है? मेरे को नहीं पता जी, 2.5 महीने रहती है, अभी भी आई हुई है। वो कहाँ ब्याही हुई है? उसकी शादी जी वहाँ पे हो रही है बाल जटान जी, और वो भी अपने सास के साथ भी ऐसे ही करके आ रही है। भी साथ ही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राजकुमार जी हैं वो पूनम की माँ से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इतनी कड़ाके की ठंड में लगभग 1 साल के छोटे बच्चे के साथ ये दोनों यहाँ पर माँ बेटी पहुँची हुई है। हाथ में कंबल है, साथ में एक दूध की बोतल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और समझ कर देखिए कि ऐसे में एक छोटे बच्चे के साथ कहाँ पर ये जाएंगे। और ये देखिए पैरों में जराब भी नहीं है बच्चे के, और काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में ये लोग यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा परेशान इस वजह से, क्योंकि अभी इन्हें नहीं मालूम कि ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। लेकिन IBN24 की टीम ने यहाँ पर अपने आशियाना की टीम को बुलाया और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होगा। सर, बातचीत की आप लोगों ने, क्या समझ में आया सर इनका पूरा मामला? है इनका ये मामला है जी, ये इसकी लड़की है, इसने जहाँ पर शादी करी थी वो उसका घर वाला जो है वो एक्चुअली क्या है कि किसी गलत उसमें हुआ पड़ा है, किसी और के साथ उसको अटैच हुआ पड़ा है। उसने अब इसको अपनी मिसिज को छोड़ दिया। तो अब ये मिसिज जो है इसकी, ये अपने घर में अपने माँ बाप के घर यहाँ आ गई है। तो अब जो इसका भाई है, सगा भाई है, वो भी शादीशुदा है। अब उसकी जो पत्नी है वो लड़ाकी किस्म की है, जो ऐसे माँ बता रही है। अब दूसरा पक्ष अभी हमने नहीं सुना हुआ, अब जो वो सुना रहे। तो अब ये कह रही है कि या तो तू इसको, मतलब इसकी लड़की को कहती है या तो तू इस घर में रहेगी या मैं रहूँगी। उसने ना अब इसको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बच्ची को लेके घर पे सड़क पे धक्के खा रही है। अब माँ है, माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है? तो यानी कि इस बुजुर्ग माता ने तो 2 फर्ज अदा कर रही है। एक तो अपनी बेटी का भी कर रही है और एक अपने नानी वाला फर्ज भी अदा कर रही है। अपने पोता नहीं छोड़ सकती मैं 1 मिनट में। मेरा पोता तो बहुत प्यारा है सर। जो पोते हैं उनमें भी मोह ममता है, उनकी भी याद आ रही है। अब ये तो इसके लिए तो दोनों के, मैंने पूछा इससे कि अब कहाँ रहेगी, कहता मैं अब मेरा अपने पोते से भी प्यार है, मेरा दोते से भी प्यार है। अब ये इसके लिए इस टाइम इस माँ के लिए मरने वाली कंडीशन हुई पड़ी है। फिर मैंने कहा अब कैसे? कहते वहाँ पर तो एक जान है, उनके पास तो घर की छत भी है, उन्होंने जैसे घर से मेरे को निकाल दिया है। अब ये बस स्टैंड पे बैठे हैं और मैंने कहाँ गुजारेगी रात? कहती सड़कों पे गुजारूंगी, मांग तांग के गुजारा करूंगी। जबकि पंडित परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। तो अब हम इनका देखते हैं, जब तक ये शांत होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे अब ये सड़क पे इस बच्ची को ठंड में नंगे पाँव है। अब कहते सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ, जैसे बातें कर रहे हैं। तो अब हम इसको आश्रम लेके जाएंगे, वहाँ कम से कम एक पहले तो इनको राहत दी जाएगी, वहाँ पर बैठेंगे, कम से कम सुरक्षित होंगे। उसके बाद जो इनके परिवार को बुलाकर समझा बुझाकर इनको वापस भेजा जाएगा। तो अगर वो घर के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। हमारा प्रयास तो ये खबर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, हमने हेमंत जी से बात की थी कि मैटर अगर ऐसे सुलझता हो तो हेमंत जी ने, जो कि पूनम के हस्बैंड, उन्होंने हमें ये कहा कि मैं रखना नहीं चाहता, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और मैं अब पूनम को अपने घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। देखिए अब ये तो पारिवारिक, अब कम से कम नहीं देखना चाहता तो कम से कम अपने परिवार में तो ये रहे। अब परिवार उधर से बच्चे की तो सर जिम्मेदारी, बच्चे की तो जिम्मेदारी बनती है। अब उसके घर वाले, उसके हस्बैंड ने भी नहीं इसको निकाल दिया, अब इधर से इसके भाई ने नहीं इसको एक्सेप्ट किया। तो अब ये तो सड़कों के ऊपर हिसाब से तो गलत कदम उठा सकती है। तो उससे बचाव का यही रास्ता है। अभी हम फिलहाल इनको कुछ समय के लिए आश्रम के अंदर रख के आश्रय देंगे ताकि ये वहाँ पर थोड़ा सा समय बिताएं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, परिवार वालों की भी काउंसलिंग करवाते हैं कम से कम। अब चलो घर वाले का तो केस चल रहा है, इसके भाई को समझाएंगे भी कम से कम अपनी बहन को तो रख अपने पास, अपनी माँ को तूने और बहन को तूने घर से बाहर निकाल दिया है, ये दोनों कहाँ धक्के खाएंगे ये। और छोटा बच्चा है, ठंड के अंदर है,
है, कल को 19-21 बात हो जाए तो बाद में भी तो सारा हम समाज इकट्ठा होएंगे ना। तो इससे पहले तो इस बहन को, माँ को और इस बच्ची को, कहते हैं ना बेटियां तो सुरक्षित धन है, बेटियां सबकी साझी होती है। मेरे लिए तो ये बेटी वो भी बेटी है, ये छोटी बेटी आ गई है, माँ है, माँ को अब कम से कम एक लड़का है, एक लड़का है, मतलब एक बच्चे को भी कम से कम एक सुरक्षित परिवार तो मिले, एक सुरक्षित जगह तो मिले। सड़कों पे कहाँ धक्के खाएगी अब? ना तो इनके पास मेरे हिसाब से तो कोई वो भी नहीं है, बिस्तर वगैरह भी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, कुछ नहीं है। देखो भगवान ने चाहा तो इसका परिवार से हम मिलवान करवाते हैं, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम इनके लिए है ही है। बिल्कुल, अपना आशियाना आश्रम तो है ही है। मैम, बात की आपने पूनम से, क्या मामला समझ में आया? पूनम तो अपना घर बसाना चाहती है क्योंकि 1 साल का छोटा बच्चा है, वो अकेले कैसे परवरिश कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रथम IBN 24 का तहे दिल से धन्यवाद जो इस प्रकार के मानवता की सेवा करते हैं। मैं के बेटी का और आकर्षण उपल और पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं। सर, प्रथम मैं समाज से ही एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटियों का कोई अपना घर होता है या नहीं होता? माँ बाप पालते पोसते हैं और कहते हैं पराए घर में जाना है, और पराए घर में जाती है तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। और आज ये इस बेटी की जो सुन रहे हैं दास्तां, कितनी दुख भरी दास्तां है। अपने पति के घर जाती है तो वहाँ ननद वगैरह या घर के और जो सदस्य हैं, पति हैं, वो घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर अपने भाई के घर जाती है तो भाई समाज का दिलासा देकर या समाज की दलीलें देकर या ये सब कहकर उसे घर से वो भी बाहर कर देते हैं। अब जैसा ये कह रही हैं कि ना मुझे ससुराल पक्ष में कोई रख रहा है, ना मुझे अपने मायके घर में कोई रख रहा है, आखिर एक माँ ही है जो उसका साथ दे रही है। इस समय आप देख रहे हैं कितने मौसम में कितनी ठिठुरता है और चारों तरफ वर्षा ही वर्षा। और ये एक छोटा सा बच्चा, नादान सा छोटा सा बालक है जो बिना चप्पल भी नहीं पहन रखी, शूज़ भी नहीं, सॉक्स भी नहीं उसके पाँव में। और उस बच्चे का क्या कसूर है इस समय, जो ना अपने नानी के घर के रह सकता है, ना दादी के घर में रह सकता है? तो ये कहाँ जाए? मैम, कारण क्या समझ में आया है, क्यों आखिर हेमंत इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों घर में रखना नहीं चाह रहे? देखो, ये तो जैसा अब इनके घर, अभी तो हमने एक पक्ष की सुनी है। अगर इनके परिवार वाले, चाहे वो ससुराल पक्ष है, चाहे वो मायके वाले पक्ष वाले हैं, चाहे भाई हैं, चाहे इनके पति हैं या ननद हैं या घर के सास ससुर हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इंसाफ करना चाहिए। सबसे पहले घर के जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि वो अपने बेटे को समझाएं। इस तरह से बेटियों को दर दर की ठोकरें मत खाने दें। कल को उनकी अपनी बेटियां भी हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तब वो क्या करेंगे? एक प्रश्न चिन्ह पूरे समाज के ऊपर लग जाता है कि आखिर बेटियां जाए तो कहाँ जाए। तो बहुत ही ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी को इसका घर परिवार मिलना चाहिए। ये माँ बेचारी क्यों इनके साथ दर दर की ठोकरें खाएं? माँ ने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, दहेज दिया होगा, इसको एक अच्छे घर में शादी की होगी। अब बेटा भी है इनके पास, बेटे का क्या फ्यूचर है आगे? तो ये चीज़ सब बहुत हम लोगों को एक आहत करती है, एक दुख देती है। हम इन बहन को, पूनम नाम है इनका, इनको अभी हम इनके माँ जी के साथ अपना आशियाना लेकर जा रहे हैं। जब तक ये आशियाना में रहेंगे बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। वो एक पीड़ित मानव सेवा का मंदिर है जहाँ पर ऐसे हमारे पास और भी कई माएँ बहनें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो वहाँ पर बहुत इज्जत से वहाँ रहती हैं, अच्छे से समाज के दिए हुए सहयोग से खाना पीना है। भाई लोग भी हैं वहाँ पर, और लेडीज़ के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट वहाँ बना हुआ है जहाँ ये ऊपर रहते हैं। और वहाँ पर अगर आपको भी, मैं अपने व्यूवर से भी ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि जन जन तक पहुँचे, ताकि इनके परिवार तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर मानवता है तो इस बेटी को, इस अपने घर की बहू को अपने घर में लेकर जाएं, सुरक्षित लेके जाएं। दुनिया के उसमें मत इन्हें तमाशा बनाएं। यही परिवार वालों से सबसे यही हमारी एक अर्ज प्रार्थना रहती है कि अपनी बेटी बहुओं को अपने घर पर रखें, सुरक्षित रखें, अन्यथा ये अपना आशियाना में जाएंगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। वहाँ पर ये सुरक्षित हैं। अगर इनके परिवार वाले इन्हें आएंगे और अच्छे से ले जाएंगे मान सम्मान के साथ, ये अपने घर परिवार में चली जाएंगी। बिल्कुल, मैम ने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि प्रश्न चिन्ह पूरे समाज पर लगता है जब इस तरीके का कोई मामला देखने को मिलता है, जब किसी बहू, किसी बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूनम, जिस तरीके से आपकी माँ ने राजकुमार जी को बताया कि आपको ना रखने का कारण ये रहा है कि आपके पति का किसी के साथ शायद अफेयर चल रहा है, कुछ ऐसी भी बात है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का जी, मेरी ननंद है ना जो जी, उसकी जेठ की लड़की है जी। मेरी ननंद खुद पानीपत बुला के मिलवाती है अपने घर पे ही, और जी वही सब कुछ कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ था तो आपसे शादी क्यों करवाई?
उसने इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए करवाई जी। और मेरे को पता नहीं था इन सब के बारे में। आपको ये सारी बातें कब पता लगी? मेरे को जी अब पता लगी जी, शादी के बाद 2-3 महीने बाद पता लगी थी। फिर मैंने सोचा जी कि मेरा घर बस जाएगा, और अब तो मेरा बेटा भी हो गया, 5वां महीना लग रहा था उस टाइम पर जी। फिर मैं क्या करती जो जी। पूनम, हमारी हेमंत से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लड़ाई करते हैं, ये कारण रहता है हमारे बीच में लड़ाइयों का। किस वजह को लेकर लड़ाई होती है आप लोगों के बीच में? नहीं मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बिल्कुल मैं कभी भी लड़ाई नहीं करती उनके साथ। जब भी मेरे साथ इतनी मारपीट होती है तब भी मैं उनके सामने नहीं बोलती, कभी भी मैंने आज तक जवाब नहीं दिया उनको। देखिए, बात हमेशा दो पक्षों में रहती है, और अगर जो ससुराल पक्ष है यानी कि जो इनके पति है वो भी सामने आकर बोलना चाहे तो हम उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना आशियाना की टीम मौके पर पहुंची है और इन दोनों माँ बेटी को बच्चे के समेत यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के पुराने बस स्टैंड से देख रहे हैं, जहाँ पर अब से कई घंटों पहले तक भी ये यहीं पर बैठे थे, लेकिन अब अपना आशियाना की टीम क्योंकि यहाँ पर पहुंच चुकी है तो इनको बड़े ही मान सम्मान के साथ अपना आशियाना आश्रम लेकर जाया जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।